नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थलों के बारे में जानेंगे। अगर आपका एग्जाम में चतरा ठीक रहा तो एक सवाल जरूर यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। और शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो राजघाट नाम दिया गया है। शांति वन किस महापुरुष का समाधि स्थल है दोस्तों? तो शांति वन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। शांति प्रिय व्यक्ति थे। अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए भी इन्हें जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो शांति वन जो है इनका समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। और विजय घाट जान ही रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के समय में जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। और इसके बाद दोस्तों जो शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी जी शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा सामने आता है। देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सूची में उनका नाम शामिल है। तो शक्ति स्थल से आप इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को याद रखेंगे। और फिर जो अगले महापुरुष हैं, अभय घाट। अभय घाट जो समाधि स्थल है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। और मोरारजी देसाई जो हैं ये प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। और इन्हीं के समय में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। इससे पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो अभय घाट जो समाधि स्थल है ये मोरारजी देसाई के समय का मोरारजी देसाई का जो है ये समाधि स्थल है। ये याद रखिएगा, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। और किसान घाट जो है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। और चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी और वो खुद भी किसान परिवार से ही बिलोंग करते थे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में वो अपने करियर का शुरुआत करते हैं। और उनके जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। उदय भूमि जो है ये के.आर. नारायणन का समाधि स्थल है। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो के.आर. नारायणन का समाधि स्थल है। और वीर भूमि जो है ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का नाम आता है। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अगले महापुरुषों के समाधि स्थल को जानते हैं। महाप्रयाण घाट जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आप जान ही रहे हैं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष ये बने 11 दिसंबर 1946 को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम
आप सभी जानते हैं, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है, ये महाप्रयाण घाट के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर। तो नारायण घाट जो है, ये नाम में नारायण जिनका लगा हुआ है, गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट जो है, ये गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो नारायण घाट है। समता स्थल जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। समता स्थल जो है, ये बापू जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है, इसको भी याद रखिएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के पितामह, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल कौन नहीं जानता है? चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है। और बढ़ते हैं अब अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह जी का समाधि स्थल है। एकता स्थल से ज्ञानी जेल सिंह जी के समाधि स्थल को आपको याद रखना है। ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो एकता स्थल। और सदैव अटल, सदैव अटल जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है, सदैव अटल, इसे भी आप याद रखिएगा। और अंत में कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल भी याद रखिएगा आप। कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये थे महापुरुषों के विभिन्न समाधि स्थल, जो परीक्षा के लिए एक प्रश्न यहाँ से भी कभी-कभी देखने को मिल जाता है। और अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे तो इसे आप नहीं बना पाइएगा, इसीलिए इसे याद करना अति आवश्यक है। कम से कम इसे एक बार पढ़े भी रहेंगे तो ऑप्शन देख करके आप इसे छांट पाइएगा। तो चलिए फिर कभी ऐसे सेशन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।